तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। प्राचीन काल में विदेह राज्य की सीमा पर नीतिग्राम नाम का एक गांव था। इस गांव में विदुषी नाम की एक अत्यंत बुद्धिमती और तर्कशील स्त्री रहती थी। उसका विवाह कर्मेश से हुआ था, जो अपने कर्म और निष्ठा के लिए विख्यात थे, लेकिन अक्सर जीवन के महत्वपूर्ण फैसलों में द्विधा इंडिसीजन का शिकार हो जाते थे। कर्मेश की यह अनिर्णय की स्थिति उन्हें व्यापार और समाज दोनों में पीछे कर रही थी, जिससे उनका मन लगातार तनाव में रहता था और उनका स्वास्थ्य बिगड़ रहा था। विदुषी जानती थी कि उसके पति का संकट शारीरिक नहीं, बल्कि निर्णय लेने की क्षमता का है। अगले कार्तिक मास की चतुर्थी करवा चौथ का पर्व आया। विदुषी ने निश्चय किया कि वह ये व्रत केवल दीर्घायु के लिए नहीं, बल्कि अपने पति को उत्तम विवेक और समय पर सही निर्णय लेने की शक्ति प्रदान करने के लिए रखेगी। उसने निर्जला व्रत रखा और शाम को वह किसी मंदिर में नहीं गई। वह गांव के सबसे पुराने और भव्य न्याय स्तंभ के पास बैठी, जहां बैठकर गांव के बड़े बुजुर्ग न्याय करते थे। उसने अपने करवे का जल उस स्तंभ के चरणों में रखा और बुद्धि और विवेक की देवी सरस्वती का आह्वान किया। जब चंद्रमा उदय हुआ तो न्याय स्तंभ से एक शुभ वीणा धारण किए हुए देवी प्रकट हुई। देवी ने विदुषी से पूछा, पुत्री, तुम अपने व्रत के जल से न्याय के प्रतीक की पूजा क्यों कर रही हो? विदुषी ने हाथ जोड़कर कहा, हे माँ सरस्वती, मेरे पति का जीवन अनिर्णय के रोग से ग्रस्त है। मैं जानती हूँ कि जीवन और मृत्यु, छोटे ऊ के बीच का अंतर अक्सर समय पर लिए गए एक सही निर्णय पर निर्भर करता है। मेरे व्रत का उद्देश्य मेरे पति को दीर्घायु नहीं, बल्कि श्रेष्ठ विवेक प्रदान करना है। देवी सरस्वती उसकी इस तर्कसंगत और बुद्धिमानी भरी प्रार्थना से अत्यंत प्रसन्न हुई। उन्होंने कहा, विदुषी, तुमने प्रेम के साथ साथ ज्ञान को भी महत्व दिया। मैं तुम्हें एक वरदान देती हूँ। देवी ने विदुषी के करवे के जल को छुआ और कहा, इस जल को पीने के बाद तुम्हारे पति के विचारों में अस्थिरता समाप्त हो जाएगी। लेकिन इस वरदान को बनाए रखने के लिए तुम्हें ये नियम पालन करना होगा। करवा चौथ के व्रत के बाद तुम्हें अपने पति को वचन देना होगा कि तुम उनके किसी भी सही निर्णय पर, चाहे वह तुम्हें कितना भी असहज लगे, कभी प्रश्न नहीं करोगी। वरदान देकर देवी अंतर्धान हो गयी। विदुषी ने व्रत का जल सौमित्र को पिलाया और उन्हें प्रेम पूर्वक वह वचन दिया। अगले ही दिन सौमित्र के व्यापार में एक बड़ा संकट आया। उन्हें एक कठिन और जोखिम भरा निर्णय तुरंत लेना था। सौमित्र ने तुरंत बिना किसी द्विधा के एक ऐसा निर्णय लिया जो देखने में बहुत बड़ा जोखिम लग रहा था। विदुषी का मन संशय से भर गया, लेकिन उसे अपना वचन याद आया। उसने कोई प्रश्न नहीं किया और मौन समर्थन दिया। कुछ ही दिनों में सौमित्र का वह जोखिम भरा निर्णय सही साबित हुआ और उन्हें व्यापार में भारी सफलता मिली। उनकी अनिर्णय की प्रवृत्ति हमेशा के लिए समाप्त हो गई। उनका आत्मविश्वास इतना बढ़ा कि उनका स्वास्थ्य भी पूरी तरह ठीक हो गया। विदुषी ने ये सिद्ध किया कि सच्चा प्रेम केवल सेवा या समर्पण नहीं है, बल्कि जीवनसाथी के गुणों पर पूर्ण विश्वास करना और उनके विवेक का सम्मान करना भी है। नीतिग्राम में करवा चौथ का ये व्रत विवेक सिद्धि व्रत के रूप में प्रसिद्ध हुआ, जिसने सिखाया कि सत्य पर आधारित निर्णय ही जीवन की सबसे बड़ी दीर्घायु है। नीतिग्राम में कर्मेश अब अपनी बुद्धिमत्ता और त्वरित सही निर्णयों के लिए विख्यात हो गए थे। उनका व्यापार सिर्फ सफल नहीं हुआ, बल्कि वे राज्य के सबसे न्यायप्रिय और सिद्धांतवादी व्यापारी माने जाने लगे। उनकी सफलता का श्रेय विदुषी के विवेक सिद्धि व्रत और उनके वचन को दिया जाता था कि वह कभी उनके सही निर्णय पर प्रश्न नहीं करेगी। इस घटना के बाद राज्य के अन्य गांवों के कई लोग कर्मेश और विदुषी के पास आने लगे। वे आर्थिक या सामाजिक समस्याओं के लिए नहीं, बल्कि सही निर्णय लेने की कला सीखने के लिए आते थे। कर्मेश और विदुषी ने मिलकर एक द्विधा निवारण केंद्र की स्थापना की। वहां वे लोगों को सिखाते थे कि निर्णय लेने में सबसे बड़ी बाधा भय और अविश्वास होता है, स्वयं पर और अपने जीवन साथी पर। लेकिन उनकी बढ़ती हुई ख्याति से एक नया संकट उत्पन्न हुआ। मिथिला नगरी के अहंकारी धर्माधिकारी, जिन्हें लगता था कि ज्ञान और विवेक केवल शास्त्रों और तपस्या से आता है, विदुषी के इस गृहस्थ ज्ञान से ईर्ष्या करने लगे। उन्होंने यह अफवाह फैलाई कि विदुषी का व्रत अधर्म है, क्योंकि इसने पत्नी को पति के निर्णयों पर मौन रहने का उपदेश दिया, जबकि धर्मशास्त्र पत्नी को सलाह देने का अधिकार देते हैं।
अगला करवा चौथ का पर्व निकट था। धर्माधिकारी ने घोषणा की कि वह नीतिग्राम आकर विदुषी को चुनौती देंगे और साबित करेंगे कि उसका व्रत दास्ता पर आधारित है, विवेक पर नहीं। चुनौती के दिन धर्माधिकारी और नगर के कई विद्वान वहां एकत्र हुए। करवा चौथ की शाम को धर्माधिकारी ने विदुषी से पूछा, यदि पति का विवेक ही सर्वोपरि है तो आपकी स्वतंत्रता कहाँ है? आपकी मौन स्वीकृति क्या आपकी बुद्धि का अनादर नहीं है? उद्धरण चिन्ह। विदुषी ने अत्यंत शांत और स्पष्ट स्वर में उत्तर दिया, महाराज, मेरी स्वतंत्रता मेरे मौन में है। मेरे पति का विवेक तब तक अधूरा था जब तक उन्हें मेरा पूर्ण और निःशर्त समर्थन नहीं मिला। मैंने बुद्धि की देवी से उनकी दीर्घायु नहीं बल्कि उनके निर्णय लेने की शक्ति मांगी, क्योंकि मैं जानती थी कि यही उनके जीवन का मूल है। जैसे ही चंद्रमा उदय हुआ, विदुषी ने अपना करवा चौथ का जल उस न्याय स्तंभ को अर्घ्य दिया। तभी स्तंभ से देवी सरस्वती की वाणी गूंजी। धर्माधिकारी, विदुषी का मौन दास्ता नहीं बल्कि अद्वितीय विवेक है। उसने प्रेम से अपने पति के सबसे कमजोर पक्ष को निर्णय की शक्ति देकर मजबूत किया। उसने ये समझा कि एक व्यक्ति का विवेक तब पूर्ण होता है जब वह अपने जीवन साथी के पूर्ण विश्वास से पोषित होता है। उनका मौन समर्पण की उच्चतम अभिव्यक्ति है। ये सुनकर धर्माधिकारी लज्जित हुए। उन्हें ज्ञान हुआ कि धर्म का सार अहंकार में नहीं बल्कि आपसी विश्वास और एक दूसरे की कमजोरी को ताकत बनाने में है। उसी क्षण विदुषी ने कर्मेश को अपने व्रत का जल पिलाया और व्रत तोड़ा। कर्मेश ने सार्वजनिक रूप से घोषणा की, मेरा हर सफल निर्णय विदुषी के मौन समर्थन का परिणाम है। हमारा जीवन एक दूसरे के विवेक पर पूर्ण विश्वास रखने का प्रतीक है। इस घटना के बाद करवा चौथ का व्रत नीतिग्राम और आसपास के क्षेत्रों में विवेक समर्थन पर्व के रूप में मनाया जाने लगा। विदुषी और कर्मेश ने ये सिद्ध किया कि सच्चा वैवाहिक प्रेम जीवन साथी की कमजोरी को ठीक करने में नहीं बल्कि उनकी सबसे बड़ी शक्ति पर पूरा विश्वास करने और उसे पोषित करने में निहित है। नीतिग्राम का विवेक समर्थन पर्व आसपास के राज्यों में एक सामाजिक क्रांति ला चुका था। लोगों ने सीखा कि विश्वास किसी भी रिश्ते की सबसे बड़ी पूंजी है। कर्मेश और विदुषी अब केवल व्यापारी नहीं बल्कि समाज सुधारक और गृहस्थ दार्शनिक माने जाते थे। उनकी प्रसिद्धि सुनकर दूर के एक शक्तिशाली राजा ने उन्हें अपने राज्य में न्याय व्यवस्था को सुधारने के लिए बुलाया। राजा का राज्य धनवान था, पर वहाँ भरोसे की कमी थी पत्नी पति पर, और प्रजा राजा पर विश्वास नहीं करती थी, जिसके कारण हर फैसला संदेह के घेरे में रहता था। कर्मेश और विदुषी ने राजा से कहा कि वे विवेक सिद्धि व्रत के अंतिम रहस्य को राजा के समक्ष प्रकट करेंगे। ये रहस्य केवल करवा चौथ की रात को ही प्रकट हो सकता था। अगला करवा चौथ आया। कर्मेश और विदुषी ने राजमहल के न्याय सिंहासन के सामने अपना व्रत आरंभ किया। उस रात विदुषी ने अपने व्रत का सारा ध्यान न्याय और विश्वास के सिद्धांत पर केंद्रित किया। जब चंद्रमा उदय हुआ तो न्याय सिंहासन से देवी सरस्वती और उनके साथ न्याय की देवी धर्म की पत्नी दोनों प्रकट हुई। न्याय की देवी ने विदुषी से पूछा, तुमने अपने पति को शक्तिशाली विवेक दिया, अब तुम अपनी इस शक्ति का उपयोग राज्य के लिए कैसे करोगी? उद्धरण चिन्ह। विदुषी ने अत्यंत स्पष्टता से कहा, हे देवी, पति का विवेक अब राज्य का विवेक बन चुका है। अब मैं वचन देती हूँ कि मैं स्वयं अपने पति के विवेक पर, जो अब राज्य का प्रतिनिधि है, अंतिम बार प्रश्न करूंगी, ताकि मेरा मौन हमेशा के लिए सत्य में बदल जाए। ये कहकर विदुषी ने कर्मेश से पूछा, स्वामी, क्या आप आज इस क्षण ये घोषणा करने का विवेकपूर्ण निर्णय ले सकते हैं कि आप और राजा अपनी प्रजा के प्रति हमेशा सत्य और न्याय के पथ पर चलेंगे, भले ही उसमें आपका स्वार्थ शामिल न हो? उद्धरण चिन्ह। कर्मेश ने तुरंत और दृढ़ता से उत्तर दिया, हाँ विदुषी, मैं अपने सभी संदेहों को त्याग कर यह विवेकपूर्ण निर्णय लेता हूँ कि सत्य और न्याय ही हमारा अंतिम मार्ग होगा। जैसे ही कर्मेश ने यह वचन दिया, देवी सरस्वती और न्याय की देवी ने मिलकर विदुषी के करवे के जल को एक अलौकिक ऊर्जा से भर दिया। देवियों ने कहा, तुमने प्रेम को सत्य का संरक्षक बनाया, ये जल अब शाश्वत सत्य का अमृत है। विदुषी ने वह अमृत जल पहले राजा को पिलाया, फिर कर्मेश को, और अंत में स्वयं पीकर व्रत तोड़ा। उस अमृत के प्रभाव से राजा के हृदय से स्वार्थ और छल का भाव हमेशा के लिए समाप्त हो गया। उनके राज्य में पूर्ण विश्वास और न्याय का आस संस्थापित हो गया। इस घटना के बाद विदुषी और कर्मेश ने अपने सांसारिक जीवन का त्याग कर दिया। उन्होंने शाश्वत सत्य के प्रचार में अपना जीवन लगा दिया।
उनकी कथा पीढ़ियों तक ये सिखाती रही कि करवा चौथ का व्रत केवल पति की लंबी उम्र के लिए नहीं, बल्कि प्रेम और विवेक के माध्यम से पूरे समाज में सत्य और विश्वास की स्थापना के लिए रखा गया सबसे बड़ा धर्म पर्व है। उनका विवेक समर्थन पर्व सत्य और न्याय की आधारशिला बन गया। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।